हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारियों के साथ में व्यस्त होंगे। आजकल जिस प्रकार कंपटीशनों की दुनिया बढ़ रही है, कंपटीशनों का जो मतलब फॉर्म अप्लाई की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है और उसमें जीतेगा वही जो बनाना जानता नहीं बल्कि वो बनाना याद कर लो। मतलब जैसे आजकल ज़्यादा करके हम क्या देख रहे हैं फिलहाल में कि कई लड़के ऐसे हैं जो सेट मार रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं, वो डायरेक्टली देख रहा है अच्छा मतलब ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, इसका आंसर ये होगा, है ना। तो हम लोग को उस प्रकार से करना है और वैसे काम को करने के लिए बीच बीच में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है, गणित आता है बच्चों को, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाता है ना, जैसे वर्गमूल, घनमूल, तो उस समय दिक्कत हो जाता है ना। तो आज हम वही सब बातों को, कामों को आसान करते हुए और एक छोटा सा वीडियो लाए हैं। उस वीडियो में ये बताए हैं कि हम लोग घनमूल को ट्रिक से कैसे निकालें। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ नंबर दिए, इतना बड़ा बड़ा नंबर को कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दो। देखो बाबू, यहाँ पर 7 है तो ये 3 बोलेंगे, ये हटा करके 2 नंबर हटाएंगे तो यहाँ पर 312 यानी कि आपको जा करके 343 यानी कि जा करके 73 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया इतना, इसको 1 है तो ये का 1 रह जाएगा, 2 छोड़ देंगे 226, 343 7 के पहले हो जाएगा 216 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 है तो 5 रह जाएगा, 2 छोड़ के 15 तो 4 आपको 3 3 9 और 29 27 यानी 2 हो जाएगा, 2 4 4 2 8 है ना, 25 हो जाएगा। ये आपका 2 के 2 रह गया, 2 है तो 8 रह जाएगा, 2 छोड़ देंगे 5 है तो 1 रह जाएगा, 18 हो गया, है ना। ये 2 है तो 2 का आपको 8 रह गया, 2 छोड़ देंगे, इधर 943 है तो ये आपको 9 का बन जाएगा, है ना। 9 का 729 हो जाता है ना, तो 8 के बन जाएगा, 88 का है। ठीक है, तो हम जितना समय लिए आपको ले जा करके इसको बनाने में, आप लोग भी बिल्कुल इतना समय ही बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा और काम ये है कि कम से कम कुछ मत कर सकते हो तो इस वीडियो को पहले पूरा देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ मेरे साथ में याद करना पड़ेगा। देखो, कम से कम क्यूब रूट क्या होता है, पहले घनमूल क्या होता है, एक छोटा सा बात आपको बताते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 64, ठीक है, और घनमूल का जो साइन है वो इस प्रकार का होता है, मतलब इसको 60 पॉइंट पहना करके 60 पॉइंट बोल रहे हैं और ये 3 को बटाम बोल रहे हैं। ठीक है, तो 60 पॉइंट पहना के बटाम लगा देंगे तो वो हो गया घनमूल। ठीक है, यार घनमूल कहा जाता है, ठीक ना। तो ये चिन्ह है घनमूल का। जैसे किसी पे भी, जैसे अगर हमको निकालना है, मान लेते हैं 27 का, तो 27 के ऊपर इस प्रकार से कर देंगे तो ये घनमूल है। अगर ये 3 नहीं दीजिएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कहीं 3 आगे ना दे दो, अगर आगे दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। एकदम एक बगल में यहाँ पर एक कोना में एकदम कोपचा में देना पड़ेगा, इसको समझा, इसको कोपचा में देना पड़ेगा, है ना। आगे तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हमको ये निकालना है तो इसके लिए जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक हम लोग जानते हैं, उसको विधि से करेंगे। 2 से करेंगे तो 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, यानी 3 गो 2 है, इसके बदले 1 गो 2 और इधर 3 गो 2 है, उसके बदले 1 गो 2, 2 दूना 4। बताओ, अगर इतना 64 को करने में हम लोग को इतना सेकंड लगा, है ना, कम से कम 50 सेकंड तो पक्का लगा होगा। और अगर इतना बड़ा बड़ा करना होगा तब तो गए हो, पूरा एग्जाम का टाइम आपका गए हो। तो इतना बड़ा बड़ा का आपको टाइम बचाना है तो कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एक छोटा सा हम बात बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है, आर यू रेडी। देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ याद करना पड़ेगा। याद करने वाली बात क्या है, जैसे हम बोलेंगे 1, पहले कुछ 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद कर लो। ठीक है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 1 का क्यूब करने मतलब कि 1 को 3 बार गुना करो, 1 गुने 1 गुने 1, तो 1 को कितनों बार गुना कर दीजिएगा, 1 ही रह जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब करने का मतलब कितना होता है, 2 का क्यूब मतलब हो रहा है कि 2 को 3 बार गुना करो, तो 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 3 का बोलेंगे तो कितना आएगा, 3 3 और 9 3 बोलो जरा 27, है ना। 4 का करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके कितना हो गया, 64। 5 के करेंगे तो 5 25 25 और 25 25 125। 6 के करेंगे तो 6 6 36 और 36 6 कितना हो गया, 216। आई थिंक 216 ही होता है ना, एक बार आप लोग चेक कर लेना, 216 ही होगा, हाँ पक्का। 7 के करेंगे तो कितना होगा, 343। 8 के करेंगे तो हो जाएगा 512। 9 के करेंगे तो हो जाएगा कितना, 729। और 10 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। एक बार चेक कर ले आप लोग, पूरा वीडियो में आ रहा है नीचे तक या नहीं आ रहा। ठीक है, आ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 10 तक
कि क्या होता है, ठीक है। हम पूरा आपको ध्यान रखने नहीं करें, बस 1 से लेकर 10 तक याद कर लो, ठीक है। मेरे साथ में एक बार फिर से बोलेंगे आप लोग, ठीक है। एक का जहाँ भी आप लोग बैठे हुए हैं वहीं पे आप लोग बोलना चालू करेंगे, ठीक है। इस बात को, पढ़ाई को पूरा सीरियस में लो, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 का कहेंगे 1, और 2 का कहेंगे कितना 8, 3 का कहेंगे 27, 4 का कहेंगे 64, 5 के 125, 6 के 216, 7 के 343, 8 के 512, 9 के 729, 10 के तो 1000, ठीक है। अब यहाँ पर याद करना मेरे साथ में कुछ बात कि जिसका है उसके लास्ट में क्या आया है, नहीं समझे, मतलब जो नंबर का हम क्यूब किए हैं तो उस नंबर के लास्ट में क्या आया है वो देखो, ठीक है। और उसी से आपको पकड़ में मिलेगा। देखो 1 का किए तो 1 आया, सेम वाला पहले देख लो, सेम वाला में मतलब जैसे 1 का क्यूब किए तो 1 ही आया, देख रहे हो, है ना। 3 नहीं, 4 का करेंगे तो कितना का 4 का 4 रहेगा, है ना। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 5 भी होगा, 5 को कितनों बार करेगा 5 रह जाएगा, 6 को कितनों बार करेगा 6 रह गया, है ना। और कुछ है 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का भी, है ना, 9 का भी 9 ही रह गया, और 10 का भी 0 है तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये 14 56 90, आप एगो मोबाइल नंबर, यार कितना का मोबाइल नंबर याद कर लेते हो यार, तो नहीं राक्षस जाति के हो हम लोग भाई, तो कितना का मोबाइल नंबर याद के लिए रहते हैं। तो ये तो छोटा सा 6 अंक का मोबाइल नंबर 14 56 90 याद रखना। ये सब जो है वो क्या है, ये सब नो चेंज है, ठीक ना, चेंज नहीं हो सकता कभी भी नहीं, नेवर चेंज, बट कुछ चेंज हो रहा है। जैसे देखो 2 का कितना हो रहा है 8, तो 2 का होगा 8, देख रहे हो, और 8 का 29 में होगा 2, ऐसे लिख रहे, समझ रहे हो, नए का स्टाइल में, है ना, 2024 वाला स्टाइल है ये। तो 2 का 8 और 8 के लास्ट में देखो 2, ठीक है। एक और महाभयानक, 3 के करेंगे तो 7, और अगर 7 के करेंगे तो 3, देख रहे हो, देखो 3 के किए तो 7 और 7 के किए तो 3, ठीक है। ये भी आप देख लिए। और कोई छूटा जरा देख लो एक बार, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 से 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, आप इतना इसको लिख करके कहीं पे दीवार में चिपका लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाए इसे देखना। देखो हम क्या किए कि सबसे पहले लास्ट वाला टर्म को देखें, लास्ट में कितना है 7, तो देखेंगे 7 किसका उल्टा होता है, 7 का उल्टा क्या होता है, 7 का उल्टा 3 होता है, ठीक है। तो इसीलिए 7 को उल्टा हम यहाँ पर रख लिए हैं 3, ठीक है। अब जो भी रहेगा, जो भी नंबर लेंगे, इसको देख के इसको कर लेंगे, और उसके बाद इसके बाद का लगातार 2 नंबर को दम छुपा देंगे। जो भी नंबर है लास्ट वाला, इसके बाद के 2 नंबर को दम छोड़ देना है, दम पक्का 2 नंबर को छोड़ना है, ठीक है। तो जब 2 नंबर को छोड़ेंगे तो लास्ट में कितना बच रहा है 389। अब एकरा में देखो 389 किसका है, 389 किसका है। आप कहेंगे सर 389 तो किसी का नहीं है, 389 यहाँ 343 है, उसके बाद तो 512 आ गया, 389 तो आया ही नहीं। तो बाबू 389 नहीं आया है, तो 389 के जस्ट पीछे कौन है, 389 के जस्ट पीछे मतलब 389 के तुरंत छोटका कौन है, तुरंत छोटका। तो कहेंगे सर 389 के तुरंत छोटका 343 है, कहा 512 तो बड़ा हो गया ना, 343 भी है, ये 216 भी है, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी, सब छोटा है, लेकिन मेरा सबसे नहीं मतलब जो 389 के जस्ट आता हो। तो 389 के जस्ट पीछे कौन आता है 343, और 343 किसका है 7 का। देखो रख दिए ना 7, आप 73 को 3 बार गुना करके देख लेना, आपको पक्का मिल जाएगा इतना। बताओ मजा आया? अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो। अभी आओ बाकी सबको करेंगे, सबको देखो तुम्हारे सामने करेंगे। देखो एक है सर 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 एक को नो चेंज कहे थे आप, तो एक को नो चेंज कर दिए पहले, 2 को यहाँ पर छोड़ देना है, कुछ भी लिखा ले रहा हटा देना है। पीछे बचा 226, 226 किसका जस्ट पीछे आता है, किसका मतलब 226 के जस्ट पीछे कौन आ सकता है। तो 226 के पीछे ये तो 216 है, ये तो 343 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसके जस्ट पीछे 216, और 216 किसका 6 का। करके देख लो मोबाइल में, विश्वास नहीं है तो, है ना। ये तो भाई इजी था, 5 का 5 रह गया, 2 छोड़ देंगे तो इधर रहा 15। अब 15 का जस्ट छोटा कौन है, एक तो 43 27 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, तो ये आपका 15 का जस्ट छोटा कौन हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ पर जो कहाँ रखे हैं जी, 1 सेकेंड 50 से ज़्यादा चल जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ 8 है ना, तो 8 है किसका, ये 2 का है, इसलिए देखो यहाँ पर 2 लगा दिए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए आगे देखेंगे, ये 2 किसका है 8 का। बबुआ याद कर लो, है ना, याद कर लो कि 2 का उल्टा 8 और 8 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 8 और 8 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 7 और 7 का उल्टा 3, ठीक है। अब बाकी इन्हें 14 56 90
नो चेंज। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद रहेगा। इसमें कहेंगे तो 2 का उल्टा 8, आई 2 को छोड़ेंगे, बचा 941। तो 941 किसका है? देखो तो 941 से जस्ट छोटा कौन है? 941 से जस्ट छोटा कौन है? 941 से जस्ट छोटा कौन हो जाएगा? 729 से जस्ट छोटा है ना। 512 भी तो छोटा है, लेकिन 729 छोटा तुरंत है ना। देख लें एक बार फिर से हम। 941 हाँ जस्ट छोटा, 729 से किसका है? 9 का है। हम यहाँ 8 लिख दिए हैं, तो ये 9 का हो जाएगा आपको आंसर करेक्ट। ठीक है, तो कितना बच्चे को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हम इसको फिर से देते हैं, आपको बना के दिखाना। ठीक है, रेडी? कलम कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए इसको बना के दिखाइए, बताएंगे। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। 29 24 0 29 24 20 7 एक इसको बना के दिखाएंगे। दूसरा 97 02 और क्या है? 99। इसको बनाओ 97 02 और क्या है जी? 99। एक और बना के दिखाओ 3 वाला। ठीक है, 17 28। ये थोड़ा सा छोटा है, इसको बना के दिखाओ। ठीक है, जल्दी करो, वीडियो रोको और बना के दिखाओ। ठीक है, चलिए बना लिए। चलिए देखें, 7 है तो सर 7 का तो 3 होता है ना, पीछे से 2 छोड़ दो। ओ माय गॉड, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये आपको आगे तक जाना पड़ेगा, 10 के आगे तक जाना पड़ेगा, 10 के आगे तक। अब मुझे पता है ये 14 के पीछे का है, तो 143 निकलेगा इसका। ठीक है, ये 14 का पीछे का है। इसको देखते हैं, ये 9 है तो 9 का आपको 9 का 9 ही रह गया था। ठीक है, 2 छोड़ दे, पीछे से आप 2 छोड़ दे, मिला कितना? 970। 970 से जस्ट पीछे छोटा कौन है? 7 वाला, तो ये 9 रह जाएगा, यानी 99 इसका आंसर। ठीक है, ये करेंगे तो 8 का पीछे वाला कितना रह जाएगा? 2, यानी 8 का करेंगे चेंज तो 2 रह जाएगा, और इसके पीछे 2 छोड़ देना है, तो रहा कितना? 1, और 1 का 1 ही रह जाएगा, तो ये कितना का है? 12 का। ठीक है, आप कहेंगे सर देखिए आप एगो लटक गए और 14 वाला। ठीक है, तो बाबू उसके लिए टेंशन मत लो, आपको जितना भी वहाँ घनमूल ज़्यादा करके मिलता है वो ज़्यादा करके 10 से तक का टेबल रहता है। ठीक है, अच्छा सोचो ना जी, ये कितना तक आ सकता है? से देखो 1000 तक आ सकता है, 1000 डिजिट उठा सकता है। अब बाकी 2 गो हम लोग आगे छोड़ सकते हैं, जैसे 2 अगर हमें 30 से नहीं वो छोड़ सकते हैं, और एक वाह हमको यहाँ पर कुछ दे देते। मान लीजिए अब ये घनमूल है कि नहीं वो हम चेक करने नहीं बता रहे। ठीक है, बट ये देख लो तो यहाँ तक इतना 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट के घनमूल को निकाल सकता है चुटकियों में। यहाँ से अगर यहाँ तक याद कर लेंगे तो ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर आपको वो सीखने वाली बात है कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब फिर से एक बार बोलते हैं। 1 का 1, 2 का 8, 3 का कितना 27, 4 का कितना 64, और 5 के कितना हो गया तो 125, 6 का हो जाएगा जाकर के आपका 216, और 7 का 343, और 8 का 512, और 9 का 729, और 10 का 1000। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपको करना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा मददगार जरूर लगा होगा। ठीक है, और अगर मददगार लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।